हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आसिफ साइड। तो आज की इस वीडियो में हम मलेरिया को देखेंगे, उसके बाद हम मलेरिया की टाइप डिस्कस करेंगे और एंड पर हम आईसीटी मलेरिया टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो मलेरिया क्या है? मलेरिया एक बड़ी ही सीरियस कंडीशन है जिसके अंदर एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्विटो जो होती है वो ह्यूमन को बाइट करती है और उसके अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट को क्या है इंजेक्ट कर देती है। अब ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ये इंसान की बॉडी में जाने के बाद हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको अटैक करता है, जिससे इंसान को डिफरेंट सिम्टम्स शो होते हैं, जैसा कि फीवर, उसके बाद स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, हेडेक स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा मसल्स पेन होती है और उसके साथ साथ बॉडी में वीकनेस हो जाती है। तो अभी हम नेक्स्ट मलेरिया की टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। मलेरिया की टोटल 5 टाइप्स हैं: प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम नोलेसी। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो सी है वो सबसे डेंजरस टाइप है। ये जो सा है सीवियर मलेरिया काज करती है, इसको जो सा है फौरन से ट्रीट करना चाहिए, अदरवाइज ये क्या है पेशेंट की डेथ कॉज कर देती है। उसके बाद दूसरी टाइप है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। इसको हम जो सा है रिलैप्सिंग मलेरिया बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बार बार होती है, थोड़े टाइम के बाद दोबारा हो जाती है। इसमें जो सा पैरासाइट है वो अपने आप को लीवर के अंदर रखता है और थोड़े टाइम के बाद दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद है प्लाज्मोडियम मलेरी, ये लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन कॉज करती है। तो उसके बाद है प्लाज्मोडियम ओवेल, इसको भी जो सा है हम रिलैप्सिंग मलेरिया ही बोलते हैं। जिस तरह हमने पीछे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में देखा था, ये भी जो सा है थोड़े टाइम के बाद दोबारा एक्टिवेट हो जाती है। ये जो पैरासाइट है अपने आप को लीवर के अंदर स्टोर करते हैं और थोड़े टाइम के बाद दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद है प्लाज्मोडियम नोलेसी, जिसको हम जूनोटिक मलेरिया बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मंकी से इंसान के अंदर ट्रांसफर होती है, एनिमल टू ह्यूमन में ट्रांसफर होती है, इसलिए इसको हम क्या है जूनोटिक मलेरिया बोलते हैं। अभी हम नेक्स्ट आईसीटी मलेरिया टेस्ट के बारे में बात करते हैं। ये एक रैपिड टेस्ट है जो फौरन से मलेरिया एंटीजन को डिटेक्ट करता है। तो ये हमारे पास एक मलेरिया की डिवाइस है, ये देखें इसके ऊपर जिधर मैंने एरो लगाया है उसके ऊपर एक सी लिखा हुआ है, सी का मतलब है कंट्रोल। उसके बाद पीएफ लिखा हुआ है और उसके बाद नीचे पैन लिखा हुआ है। तो चले मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि पीएफ और पैन का क्या मतलब है, उसके बाद हम आईसीटी टेस्ट लगाएंगे। तो पीएफ का मतलब है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो अगर पीएफ के आगे कोई लाइन आएगी तो हम कहेंगे कि पेशेंट को प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है, जो कि बड़ी ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और उसको फौरन से क्या है ट्रीट करना चाहिए। और पैन का मतलब है कि बाकी जितनी भी टाइप्स है मलेरिया की वो इसके अंदर आती हैं। अगर पैन के आगे लाइन आ जाए इसका मतलब है पेशेंट को प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम नहीं है, लेकिन उसके और पैन का मतलब है कि बाकी जितनी भी टाइप्स है मलेरिया की वो इसके अंदर आती हैं। अगर पैन के आगे लाइन आ जाए इसका मतलब है पेशेंट को प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम नहीं है, लेकिन उसके अलावा जितनी टाइप्स है मलेरिया की, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, मलेरी है, ओवेल है, नोलेसी है, इनमें से कोई एक हो सकती है। तो इन चारों टाइप्स को हम कलेक्टिव फॉर्म में PAN का नाम देते हैं। तो चले टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास क्या है एक मलेरिया आईसीटी की डिवाइस है, ये देखें इसकी बैक पे लिखा हुआ है और उसके बाद ये बफर होता है, ये आईसीटी मलेरिया का बफर है, इस पे भी PF और पैन लिखा हुआ है। और उसके बाद ये क्या है, ये एक पेशेंट का सैंपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो मलेरिया की डिवाइस है इसको बाहर निकालते हैं। तो ये मलेरिया की डिवाइस को हमने बाहर निकाल लिया है। इसके ऊपर देखें आपको नजर आ होगा, तो इसके ऊपर देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे जो सा है B लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हम बफर डालेंगे। और उस सेंटर में जो सा है S है, इसका मतलब यहाँ पे हम सैंपल डालेंगे। और इस तरह चले अब टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि पेशेंट का सैंपल लेता हूँ। सैंपल लेने के बाद मैंने जो सा है ये सेंटर वाला पोर्शन जहाँ पे ये S लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने डालना है। S का मतलब है सैंपल। थोड़ा सा मैंने ये ऑलमोस्ट हम 5 माइक्रोलीटर इसमें जो सा है सैंपल डालते हैं। उसके बाद ये मैंने बफर लिया और ये जो नीचे B लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने क्या है बफर के 2 से 3 ड्रॉप डाल दिए हैं। बफर डालने के बाद अब हमने क्या करेंगे, हमने ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट वेट करना है और रिजल्ट का वेट करेंगे। तो ऑलमोस्ट 10 मिनट के बाद ये जो हमारा रिजल्ट आ गया है, ये देखें ये कंट्रोल C के ऊपर एक लाइन आई है। तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को जो सा है कोई भी मलेरिया नहीं है, क्योंकि PF के आगे भी लाइन नहीं है, पैन के आगे भी कोई लाइन नहीं है, सिर्फ C के आगे लाइन है। और C के आगे लाइन आने का मतलब है कि हमारी जो डिवाइस है वो बिल्कुल ठीक है और पेशेंट का जो सा है वो मलेरिया नेगेटिव है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने मलेरिया को देखा, मलेरिया की टाइप को डिस्कस किया और उसके बाद आईसीटी मलेरिया टेस्ट को परफॉर्म किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।